पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल उषाग्राम स्थित अग्निकन्या भवन में 27 जून को एक प्रेस मीट किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र कुमार तिवारी और चेयरमैन एंड कोऑर्डिनेटर वी शिवदासन दासू उपस्थित थे। उनके अनुसार कोविड-19 केंद्रीय सरकार ने लोगों की तकलीफ बढ़ा दी है। पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे हैं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से बंगाल को बाहर कर दिया है, जबकि 25,000 प्रवासी मजदूर वापस आने वाली जिलों को ये सुविधा दी जानी चाहिए थी। पीएम केयर फंड के नाम पर घोटाला हो रहा है। बंगाल में कोरोना की समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। जो मोदी के खिलाफ लिखते हैं उनको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि देविंदर सिंह जो टेररिस्ट से संबंध रखता था, उसे दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट नहीं देकर बेल के लिए रास्ते साफ कर दिए। সরকারি নোটিফিকেশন অনুযায়ী এটা তৈরি করা, তখন সরকার নোটিফিকেশন করলো এবং তারা কি বললো যে এই যে পিএম কেয়ার ফান্ড আছে সেটা আমরা অডিট করা, প্রাইভেটলি অডিট করা। অডিটর হিসাবে তারা কাজকে নিয়োগ করলো। এই পিএম কেয়ার ফান্ডের জন্য অডিটর হিসাবে তারা নিয়োগ করলো এসএআরসি এন্ড অ্যাসোসিয়েট, এসএআরসি এন্ড অ্যাসোসিয়েট এই নামে এক সংস্থাকে তারা নিয়োগ করলো। এরা এর অডিট করবে। এই সংস্থা কারা? आसनसोल में बीजेपी ने वर्चुअल रैली 27 जून को एक होटल में आयोजित किया, जिसमें शंकर घोड़दाई, सुधा देवी, संतोष सिंह व अन्य कई नेता मौजूद थे। अब प्रस्तुत है एजुकेशन ऑनलाइन पर एक और प्रस्तुति डॉक्टर फारूक आजम के साथ हमारे संवाददाता रिया गुप्ता और अंकित श्रीवास्तव के द्वारा। I am Riya Gupta from News Movement English. Sir, please introduce yourself. मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रानीगंज गर्ल्स कॉलेज एंड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल। First question is, sir, Modi government is trying to digitalize education in the name of COVID-19. Will it be beneficial for students? देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि मोदी गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन कभी भी डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बदल नहीं हो सकती कभी भी। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है ये स्टूडेंट्स का क्लास में आना, टीचर से इंटरेक्ट होना, इसके अलावा और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है उस पर हमारी नजर रहती है स्टूडेंट्स की। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है इंटरेक्शन का। चलिए हम मान लेते हैं जूम ऐप के जरिए, वेबएक्स मीट के जरिए, गूगल मीट के जरिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हमारी मजबूरी है, अभी कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक जो सिचुएशन है इसकी वजह से हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने अरेंज किया है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम इस सिस्टम को बिल्कुल हम जो है अडेप्ट कर चुके हैं और इस सिस्टम को हम आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने अभी भी कहा कि ट्रेडिशनल क्लासेस, ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल क्लासेस जो है और डिजिटल क्लासेस वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हम जिस कंट्री में रहते हैं और वहां पे वो सिस्टम नहीं है। आप देखिएगा ज्यादातर जो विलेजेस में स्टूडेंट्स रहते हैं, गांव में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। शहर में जो लोग रहते हैं, टाउन में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है। आपको मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल मैं खुद पे देता हूँ कि मेरा अपना मकान जो है वो नींघा में है। मैं नींघा जो है कोलफील्ड एरिया है
मैं वहाँ से जो है ट्रांसफर करके मुंतकिल मैंने यहाँ किया है। आसनसोल टाउन में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं 1 घंटे के लिए भी अगर नींघा चला जाता हूँ तो मैं सही से बात नहीं कर पाता हूँ किसी से ओवर फोन मोबाइल। वजह नेटवर्क नहीं है। तो आप सोचिए कि मुझको बात करने में इतनी परेशानी वहां हो रही है, मैं क्लासेस वहां कैसे कर पाऊंगा? मैं अगर ओवरफोनिक अगर बात करता हूं मोबाइल के जरिए तो बात आवाज क्लियर नहीं आती है, मैं बात नहीं कर पाता हूं, नेटवर्क नहीं है वहां पे। जो कनेक्शन है नेटवर्क का वो कट जाता है। तो क्लासेस वो भी ऑनलाइन वेब मीट के जरिया, वेबएक्स के जरिया, या ये वो गूगल मीट के जरिए या जूम ऐप के जरिया कैसे मैं वहां से कर पाता एज ए टीचर जब मेरे लिए ही पॉसिबल नहीं है कि मैं क्लास ले लूं, वहां से बैठकर क्लास अरेंज कर दूं, तो स्टूडेंट्स को मैं कैसे कह सकता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए जो है वो सही है, बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिट नहीं। मैंने खुद अपनी एग्जाम्पल, खुद अपनी मिसाल दी है। मैं यहाँ इस जगह पर बैठकर, मेरा जियो फाइबर है, वाईफाई सिस्टम मेरा जो यहाँ पर सेट किया हुआ है, लैपटॉप है मेरे पास, मोबाइल है मेरे पास, अच्छी खासी स्पीड है नेट की यहाँ पे। मैं यहाँ से बैठ करके ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सही तौर पर क्लास ले रहा हूँ। ये तो जो है सिस्टम का मामला, टेक्निकल मामला है। इसके अलावा खासतौर से मेरा ताल्लुक उर्दू से है, उर्दू डिपार्टमेंट, उर्दू से मेरा ताल्लुक, उर्दू सब्जेक्ट से मेरा ताल्लुक है। उर्दू में ज़्यादातर जो पढ़ने वाले हैं वो जो है मुस्लिम तबका से हैं, मिडिल फैमिली से हैं, या उससे भी जो है जो पुअर फैमिली से हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं जो बातें आपको यहाँ पर कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने जो क्लासेस अब तक लिए 3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू क्लास लिया है। मार्च देखिए आपका जो है 24 मार्च से जो है वो लॉकडाउन शुरू होता है। 23 से ही मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है मैंने उर्दू, जिसमें सबसे पहला क्लास मैंने पीजी का लिया, जो कि हमारे रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है। मैंने क्लास लिया, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, वहाँ का मैंने क्लास लिया। और मैंने वाइस चांसलर साहब को मैसेज भेज दिया, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं आप यूजी क्लास कभी अरेंज कीजिए ताकि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा पहुंचे। तो सबसे पहले मैंने ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्लास लेना शुरू किया, लेकिन देखा उसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी बहुत प्रॉब्लम है। एक जो है, एक तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स से, उनको देख नहीं पा रहे स्टूडेंट्स को। अब वो क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। एक आदमी 4 लोगों को कनेक्ट कर सकता है, कॉन्फ्रेंस में ले सकता है। तो इस तरह से मैंने कुछ दिन क्लास किया, उसके बाद मैं तंग आ गया। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं लाइव क्लास लूंगा जूम ऐप के जरिए। फिर मैंने जूम ऐप का इस्तेमाल किया और मैंने कंटिन्यू क्लास लिया। जब मैं जूम ऐप से मैंने क्लास लिया तो मैं समझता हूं कि जितने स्टूडेंट क्लास कर रहे थे 80% स्टूडेंट ने क्लास उन्होंने किया और 20% स्टूडेंट कट गए, उन्होंने क्लास किया ही नहीं। वजह उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल, किसी के पास नेट नहीं है। मैंने खुद स्टूडेंट से रब्ता किया, मैं चाहता था कि मेरे क्लास में 100% जो है 100% स्टूडेंट जो है वो हाजिरी दे, लाइव क्लास करें। मैंने खुद कई स्टूडेंट्स को, मेरे पास कुछ एंड्रॉइड फोन रखा हुआ था यहाँ पे, मैंने खुद उनको प्रोवाइड किया। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि आप फोन मेरे पास से ले जाओ, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा ये हैंग कर रहा था, मैंने उसको रख दिया था, मैं चाहता हूँ तुम इसको यूज करो। मैंने उस स्टूडेंट्स के घर तक पहुंचाया मोबाइल किसी भी तरीके से उस हालत में, और उस स्टूडेंट ने उस मोबाइल से वो क्लास किया। कुछ स्टूडेंट ने मुझे फोन करके कहा, मैसेज किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है नेट के लिए, हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं सर, हमारी फैमिली जो है तो किस तरह से हम लोग वो ये खाने को पैसा नहीं, नेट कहाँ से लाएंगे। हमने कहा ठीक है, डोंट वरी, तुम अपना मोबाइल नंबर दो, मैं अभी हमारे पास जो मोबाइल बैंकिंग है मैं उससे रिचार्ज करूँ। मैंने कई स्टूडेंट्स का रिचार्ज नहीं करा दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि सिलेबस कंप्लीट हो, कोर्स कंप्लीट हो और स्टूडेंट्स तक जो है मेरा मैसेज पहुंचे, स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट्स क्लास कर पाए सही तौर पर, उनको फायदा पहुंचे। तो मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनको मोबाइल देना पड़ा, उनका रिचार्ज कराना पड़ा। इसके बावजूद भी 10% स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए। 80 से 90 तो मैंने कर दिया मोबाइल देकर और नेट देकर के,
लेकिन फिर भी मैं 10% स्टूडेंट्स को, जो गरीब तबका, जो एकदम ही गरीब है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। 10% स्टूडेंट नहीं कर पाए। एग्जाम तो हमें उसका लेना है, एग्जाम होगा उनका, तो मैं खुद इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि मैं इसके लिए इंतजाम नहीं कर पाया, उनको मैं फायदा नहीं पहुंचा, अपनी क्लास से पहुंचा पाया। दूसरी बात, आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ लाइब्रेरी है, किताबें मिलती हैं, आप लाइब्रेरी से फायदा उठाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ किताबें आपके पास नहीं है, घर के पास। हमारे पास उर्दू में एक वेबसाइट बहुत मशहूर है, रेख्ता.com। रेख्ता.com से ही तमाम स्टूडेंट्स को मैं मशवरा देता हूँ, उसी से वो किताबें निकालते हैं और नोट्स बनाते हैं। मेरा काम है सवाल देना, लेक्चर देना, सवाल दे देना और जवाब को तैयार करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के पास कितना नेट है, कितना नेट पैक है कि वो रेख्ता का इस्तेमाल करेगा और वो कितना तलाश करेगा। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये फैसला करना चाहती है या इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो ये कभी सक्सेस नहीं होगा। स्टूडेंट कभी भी इससे बेनिफिट नहीं हो पाएंगे। ये कभी भी ये उसका बदल नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल क्लास का जो कभी भी डिजिटल क्लास बदल नहीं हो सकता। मैं खुद अपने बच्चे को देख रहा हूँ घर पे। हमारे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे हैं, वो जो है एक क्या बोलते हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, जब क्लास होता है मैं बैठता हूँ। सक्सेस नहीं। टीचर को बहुत परेशानी है, बहुत अफोर्ड लगता है। ट्रेडिशनल क्लास में जिस तरह से हम बच्चों को हैंडल करते हैं या बड़ों को हैंडल करते हैं, क्लास में हम जो है वो उनसे उनके सामने अपनी बात हम रख पाते हैं, ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है और बहुत अफोर्ड लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मुश्किल है। My second question is, most of students have no access to net and they are from other than English medium. How digital education can be implemented? देखिए, आपका जो सवाल है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो नेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आपका कहना ये है कि इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ रिच फैमिली जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्टैब्लिश फैमिली है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल है कि वो नेट एक्सेस कर पाएँ, है ना। और जो हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम या बंगला मीडियम है, उनके लिए नेट एक्सेस करने की जो बात है, तो देखिए ऐसा नहीं है। नेट एक्सेस करने की जो बात, हाँ ठीक है, ये हकीकत है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम या उर्दू मीडियम में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश फैमिली से या बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली से या फिर वो रिच फैमिली से नहीं है। नेट का मसला जो है उनके यहाँ है, बिल्कुल है। मैंने तो आपको छोटी सी एक मिसाल दी, अपने एक इलाके की मिसाल दी, नहीं था कि एक मिसाल दी मैंने कि वहाँ बात करना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचिए कि इस इलाके में, इस छोटे से इलाके में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे हिंदी मीडियम के, बांग्ला मीडियम के, उर्दू मीडियम के, अगर उसमें इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं उस इलाके में, तो वो कैसे क्लास करते हैं? नेट एक्सेस करने का यहाँ जो मसला है, सिर्फ मीडियम की बात यहाँ पर नहीं है कि हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के पास में उस फैमिली में लैपटॉप है, उस फैमिली में वाईफाई है ना, उस फैमिली में सब कुछ है, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे विलेज में भी तो होंगे, निंगा जैसे इलाके में तो होंगे, श्रीपुर जैसे इलाके में तो होंगे और जिससे इलाके में वो होंगे। तो जहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जहां मोबाइल का टावर ही सही नहीं है, जहां कनेक्शन सही नहीं है, वहां नेट के, तो वहां भी उनके साथ, वहां पर सब इक्वल है। हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके साथ एक ही मसला है, एक ही प्रॉब्लम है, वो नेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। My third question is, in West Bengal, some steps have been taken to impart education on online during lockdown. Do you think 100% students of Bengali, Urdu, Nepali, Hindi get benefit of this? Not 100% स्टूडेंट कभी भी इस सिस्टम से, डिजिटल क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से 100% स्टूडेंट्स कभी भी बेनिफिट नहीं हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये ठीक है, बंगाल गवर्नमेंट का अपनी एक सोच है और मैं इसको सराहता भी हूँ, ये सही भी है। देखिए, कहते हैं कि नहीं से हाँ होगा, तो जहाँ पर स्टूडेंट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जहाँ हम लॉकडाउन में बिल्कुल खाली हाथ बैठे रहे, वहाँ तो इससे अच्छा है, इससे बेटर है ना कि हमने चलो कुछ करने की कोशिश की, ऑनलाइन एक क्लासेस की शुरुआत की। तो
तो इसमें हमने ये देखा कि ऑनलाइन क्लास से एक ये हुआ कि स्टूडेंट्स जहाँ ये लॉकडाउन जो हमारे यहाँ पहले 15 डेज, फिर 13, फिर उसके 30, फिर उसके बाद 2 मंथ, इस तरह से जो सिलसिला चला, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं, एक जो बड़े भी घर में या जो भी लोग हैं, तो या ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो ये हो सकता है ना कि एक तरह की जो है यकसानियत से, एक तरह की लाइफ से उब जाएंगे, तंग आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से एक मोटिवेशन उनको मिल रहा है। एक तो वो पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, ठीक है 100% ना सही, 50% तो जुड़े हैं, एक ये फायदा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं हो रहे हैं, वो एंगेज रह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो जहां हम 100% नहीं कर पा रहे हैं, वहां हम 50%, 60% हम समझ लेते हैं कि जो है फायदा उठा पा रहे हैं, बेनिफिटेड हम इस सिस्टम से हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बंगाल गवर्नमेंट का ये कदम है, ये अच्छा कदम है, बिल्कुल ये अच्छा इंस्ट्रक्शन देना। अगर मान लेते ये इंस्ट्रक्शन नहीं देती गवर्नमेंट, तो आप क्या करते, हम क्या करते हैं, यही करते, हमको तो सैलरी मिल रही है, हम तो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर है, सैलरी मिल रही है, हम एंजॉय करते हैं घर में बैठ के। लेकिन इससे अच्छा है ना कि ऑनलाइन क्लासेस अगर हम ले रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि हम अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो ऑनलाइन भी देखिए परेशानियां तो आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ जो है परेशानियां आएंगी, लेकिन इसी परेशानी में रह करके हमको हल निकालना है और हमको जो है कोशिश करना कि जहां तक हो सके 50% से 60% से, लेकिन जहां तक हो सके हमको जो है कोशिश करना है कि उनको फायदा स्टूडेंट्स को पहुंचा पाए। My fourth question is, JNU is not being provided with budgetary support. How India can be Vishwa Guru? देखिए ये जो JNU का मामला है, तो हम सब बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है, बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है। हुकूमत चाहती है कि जो हमारे हामी हैं, जो हमारी हिमायत करते हैं, हम उनका साथ दें, और जो मुखालफत जो करते हैं हमारी, उनका साथ नहीं दें। और JNU तो शुरू से तनकीद का निशाना रहा, क्रिटिसाइज होता रहा उस पर, वहाँ के सिस्टम पे, वहाँ के स्टूडेंट्स पे और उस जो यूनिवर्सिटी पे। तो ये बजटरी सिस्टम ये जो है उसको पास नहीं करना सेंट्रल गवर्नमेंट का, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें जो है वो तमाम चीजें जो है अपनी जगह पर है, लेकिन एजुकेशन के साथ किसी तरह की सियासत करना, किसी तरह की राजनीति करना, ये ठीक नहीं है। अगर हम एजुकेशन में सियासत करने लगे, एजुकेशन से अगर हम राजनीति करने लगे, तो फिर हम कभी भी अपने देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलनी होगी और हमें ये कोशिश करना हो कि एजुकेशन को एजुकेशन के नजरिए से देखें, न कि सियासत के नजरिए से, न कि पॉलिटिकल व्यू से। Sir, please share your views on exams on basis of assignment of KNU. देखिए इस लॉकडाउन पीरियड में जिस पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं अभी, आप काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अलावा जो और दूसरी यूनिवर्सिटियां बंगाल में हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बर्दवान यूनिवर्सिटी है, मैं इनको भी देख रहा हूँ और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी को भी देख रहा हूँ। हमारा लॉकडाउन है, लेकिन यूनिवर्सिटी का लॉकडाउन नहीं है, यूनिवर्सिटी खुली हुई है, काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। हमारे वाइस चांसलर जो कोलकाता के हैं, उन्होंने जब ये इंस्ट्रक्शन मिला गवर्नमेंट से कि 10 जून तक हमें खोलना है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो वो जो है 24 या 23 मई को ही कोलकाता से यहाँ आ गए आसनसोल। इस लॉकडाउन पीरियड में भी वो आए और उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप यहाँ पर कोलकाता से आए, कोलकाता रेड जोन एरिया है और आप यहाँ पर आए हैं, आपको 14 डेज क्वारंटाइन में रहना होगा। दूसरे लोगों पर जब ये रूल है क्वारंटाइन का, तो आप पे क्यों नहीं होगा? कुछ काउंसिलर भी वहाँ के और पेपर में न्यूज भी आपने देखा होगा कि खबर आई थी कि उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। उन्होंने समझाया बहुत तरीके से कि देखिए हमारा आना जरूरी है, अगर हम नहीं आएंगे तो फिर ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की इतनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से ये जो है जारी रहेगा। तो उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद से लेकर आज तक यूनिवर्सिटी में वो रोज जाते हैं, डेली
अपनी जिंदगी का परवाह ना करते हुए सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल है वो रखते हुए, तमाम जो है एहतियात रखते हुए, तमाम प्रिकॉशन लेते हुए वो जाते हैं, रोज जाते हैं। क्यों जा रहे हैं वो? काम करने के लिए जा रहे हैं ना, ताकि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्सा है वो सही तौर पर चल पाए। कंटिन्यू, मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट का, वहां से कंटिन्यू रोज आए दिन, हर एक हफ्ते में, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में मीटिंगें होती रहती है। कभी यूजी की मीटिंग होती है, कभी पीजी की मीटिंग होती है, कभी थर्ड सेमेस्टर को एग्जाम के लेकर मीटिंग होती है, कभी जो है असाइनमेंट को लेकर मीटिंग होती है। कंटिन्यू मीटिंग हो रही है, काम हो रहा है, रिजल्ट के लिए काम हो रहा है, डिजिटल एवोल्यूशन के लिए काम हो रहा है, कंटिन्यू काम हो रहा है। और दूसरी यूनिवर्सिटियों का जहां तक मामला है, आज तक हमने सुना नहीं कि क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने जो एक राय दी कि जो फाइनल ईयर है उनका एग्जाम होगा, बाकी जो है ना, उन्होंने अभी खबर आई थी ना कि बाकी जो एग्जाम है जो है वो शायद नहीं होगा, और जो फाइनल ईयर सिर्फ उसको हम लोग एग्जाम लेंगे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इस बात पर रिजिड थी कि हमको हर सेमेस्टर का एग्जाम लेना है, हम एग्जाम लेंगे। हमारे वाइस चांसलर ने खुद ही कई मीटिंग की, जिसने फैसला किया कि जहां 50 है वहां 40 नंबर का एग्जाम लेंगे, जहां 40 नहीं है वहां 30 नंबर का एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम जारी रखा है, क्लासेस हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, उनके पढ़ने का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, हम एग्जाम देंगे। तो 10 जून के बाद फिर जुलाई का मामला आ गया। पता नहीं, अभी तक हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कब खुलेगी। तब आखिर में जो है हमारे वाइस चांसलर ने, यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम हम लोग लेंगे, 6 सेमेस्टर का। और वक्त भी हो चला है, जून में ही उनका एग्जाम, मई के आखिर में, जून में एग्जाम होता है। वक्त आ चला है एग्जाम लेने का, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तमाम प्रिंसिपल को नोटिस भी चला गया है। वो 25 तारीख के बाद, 25 जून के बाद हम लोगों को एग्जाम लेना है, 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर का। कॉलेज एग्जाम को कंडक्ट करेगी अपने तरीके से, वो गूगल फॉर्म के जरिए करेगी, कैसे करेगी वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। और रिजल्ट 8 जुलाई तक, मार्क्स जो है स्टूडेंट्स का मार्क्स, जो एग्जाम होगा 25 जून के बाद, 8 जून तक हमको मार्क्स भी सबमिट कर देना है यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब ये हो गया 8 जुलाई तक सबमिट कर देना। इसका मतलब ये हो जुलाई में हम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी हमारा आ जाएगा एंड करके। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो लॉकडाउन में भी हम लॉकडाउन में नहीं है, काम कर रहे हैं, टीचर हमारे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी काम कर रही है, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, वाइस चांसलर हमारे काम कर रहे हैं। रात 9 बजे तक, 10 बजे तक मीटिंग चलती है, वो मीटिंग करते हैं, काम करते हैं, काम करवा रहे हैं। दूसरी बात, फिर उन्होंने फैसला किया कि बैकलॉग का क्या होगा। पहले हम लोगों का जो इंस्ट्रक्शन था, डायरेक्शन था वाइस चांसलर का हमारे, वो ये था कि 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा, 3 शिफ्ट में सबका एग्जाम, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, जो कुछ एग्जाम, जो सेमेस्टर है, सबका एग्जाम लिया जाएगा। बाद में फिर फैसला बदल दिया कि नहीं, अभी तो हालात इस तरह के हैं, स्टूडेंट इस तरह का, खुलने का पता नहीं कब खुलेगा, तो फाइनल का एग्जाम, फाइनल का वक्त हो चुका है, इसलिए एग्जाम को इस तरह से लेना होगा। कॉलेज को जिम्मेदारी दे दी गई, वो एग्जाम कंडक्ट करें ऑनलाइन, अपने डिपार्टमेंट से रब्ता करके प्रिंसिपल को वो करेंगे, और 8 जुलाई तक मार्क्स भी सबमिशन कर देना। ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपको पीजी में एडमिशन लेना है ना, एमए में अगस्त में एडमिशन लेना है। यूजीसी का भी तो ये है ना, सेक्शन है, अगस्त में जो है आपका एडमिशन, ये प्रोसेस शुरू होगा, और सितंबर 1 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, यूजी पीजी सब पे। तो उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम हो रहा है उस पर। असाइनमेंट की जो बात है, तो असाइनमेंट बैकलॉग के लिए सही तो है। स्टूडेंट्स को एग्जाम आप कैसे ले सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए कैसे एग्जाम ले सकते हैं, आप कैसे स्टूडेंट्स को आप बुलाएंगे। आज की बात है, मेरे पास 4 फोन आया, अभी फॉर्म फिलअप का मामला है, आज मेरे पास 4 फोन आया स्टूडेंट्स का, सुनने पुरुलिया से, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में पुरुलिया के मधुकुंडा से 4 उर्दू ऑनर्स के स्टूडेंट है। उन्होंने कहा कि सर हम लोग को फॉर्म को अप्रूव कराने के लिए कॉलेज जाना होगा, आपको फीस वगैरह भी जो कुछ है वो क्लियर करना होगा एग्जाम। तो सर हम लोग कैसे आएंगे, ट्रेन नहीं चल रही है, बस ही नहीं चल रही है, कैसे आएंगे। हमने कहा बाइक से आ जाओ, घर में बाइक तो होगी ना, बाइक से आ जाओ। कहे कि सर हम लोग के पास किसी के पास बाइक नहीं है। अच्छा तो कार कर लो, कार में तुम लोग 3-4 स्टूडेंट तुम लोग आए। तो सर हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन में इस तरह नहीं कार कर सकते हैं, सिचुएशन में सर हालत बहुत खराब है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल से रब्ता किया कि मैम क्या होगा, इनका कैसे एग्जाम होगा, अप्रूव नहीं होगा फॉर्म का। हम प्रिंसिपल ने फॉर्म कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए, वो आपके मेल पर फॉर्म दे दिए
और जो पैसा है उनका बनता है एग्जामिनेशन फी वगैरह वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। आप कॉलेज आ जाइए और आप आकर के उनका अप्रूवल कर लीजिए, आप उनका आप तो सोचिए कि अगर ये 4 स्टूडेंट्स जो आज नहीं, अगर मैं उनको कॉपरेट नहीं करता, मेरी प्रिंसिपल अगर कॉपरेट नहीं करती मेरे जरिए, तो उनका एग्जाम नहीं हो पाता। उनकी फैमिली ने फौरन कर दिया कि एग्जाम देने की जरूरत नहीं, छोड़ दो पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन कौन जाएगा यहाँ से, यहाँ से मैंने पुलिया से मतलब से कौन जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ दो पढ़ाई नहीं पढ़ना। मैं समझता हूँ कि इन हालात में असाइन में अगर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए स्टेप उठाया गया, कदम उठाया गया कि आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे, तो अच्छी बात है ना। स्टूडेंट्स को उनके साथ बहुत मसला है, बसें नहीं चल रही सही तौर पर, ट्रेन नहीं है, कौन कहाँ पे रहता है, कौन कहाँ पर है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक छोटी सी एक मिसाल दी आज की आपने कि 4 फोन आए मेरे पास, मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह से इनका एग्जाम होगा। मैंने इनको बाइक से आने के लिए कह दिया, मैंने इनको कहा कि आप कार कर लो। सर हम लोग फाइनेंशियल बहुत वीक हैं, कार का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कैसे आएंगे सर, बाइक नहीं है हमारे घर में, ऐसी ऐसी फैमिली भी है, कैसे इनका एग्जाम लेंगे आप, कैसे इनको कॉलेज तक बुलाएंगे आप, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने जो कदम उठाया है ये बहुत बेहतर कदम है। इसके जरिए हमारा एग्जाम भी हो जा रहा है, स्टूडेंट असाइनमेंट के जरिए एग्जाम दें, घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दें, ये उनका वक्त बर्बाद होने से बच रहा है, उनका साल बर्बाद होने से बच रहा है। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है खासतौर से हमारे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के कि जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए वो जो मुबारकबाद के मुस्तहक है। और बाकी जो काम है रिजल्ट का, या आप कह रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का जो लोग अभी सेकंड या थर्ड का एग्जाम देंगे, वो भी काम चल रहा है, डिजिटल एवोल्यूशन भी जारी है, घर बैठे हम जो है काम चल रहा है, तमाम काम जो है जारी है, कोई काम रुका हुआ है। लॉकडाउन है लेकिन यूनिवर्सिटी लॉकडाउन में नहीं है, टीचर लॉकडाउन में नहीं है, और हमारे वाइस चांसलर लॉकडाउन में नहीं है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम लॉकडाउन में नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। Thank you, sir, for joining with our viewers.